ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का एक प्रसंग है, साथ क्या जाएगा। ये बहुत ही आनंदित और शिक्षाप्रद प्रसंग है। इस जीवन में ये विचार बनाना आवश्यक है कि अंत में हमारे साथ क्या जाना है। एक विश्वास, एक ईमानदारी इस प्रसंग में से आपको शिक्षा मिलेगी, जो कि जीवन में अति आवश्यक है। तो इस प्रसंग को श्रवण करें। साथ क्या जाएगा। एक विद्वान साधु थे जो दुनियादारों से दूर रहते थे। वो अपनी ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वो पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल के रख लिया। ये हीरा किसी राजा ने उन्हें उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भेंट किया था। सो वे उसे अपने पास न रखकर किसी अन्य राजा को देने जाने के लिए ही ये यात्रा कर रहे थे। देखिए, एक हीरा मिला, वो भी ईमानदारी के कारण एक राजा ने उन्हें भेंट किया। वो भी एक और राजा को देने की एक ठान ली। तो देखिए, ऐसा जीवन होना चाहिए जो अपने पास हो तो उसको दान कर दे, दूसरों को दे दे, ताकि एक मन में अहंकार ना आए कि मेरे पास हीरा है और मुझसे बड़ा कोई मानव नहीं हो सकता। आगे श्रवण करते हैं। यात्रा के दौरान साधु की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक फ़कीर यात्री ने उन्हें नीचा दिखाने की मनसा से नज़दीकियाँ बढ़ा ली। एक दिन बातों बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र अल्लाह के बंदा समझकर हीरे की झलक भी दिखा दी। उस फ़कीर को और लालच आ गया। उसने उस हीरे को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तो उसने उनके झोले तथा उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढा, पर उसे नहीं मिला। अगले दिन उसने भोजन के समय साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा है, आपने संभाल कर रखा है ना। साधु ने अपने झोले से निकाल कर दिखाया कि देखो, इसमें रखा है। हीरा देखकर फ़कीर को बड़ी हैरानी हुई कि ये उसे कल रात को क्यों नहीं मिला। आज रात फिर प्रयास करूँगा, ये सोचकर उसने दिन काटा और सांझ होते ही तुरंत अपने कपड़े टांग कर सामान रखकर स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक किया। निश्चित समय पर संध्या पूजा अर्चना के पश्चात जब साधु कमरे में आए तो उन्होंने फ़कीर को सोता हुआ पाया। सोचा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए फ़कीर बिना इबादत
किए जल्दी सो गया होगा। उन्होंने भी अपने कपड़े तथा झोला उतार कर टांग दिया और सो गए। आधी रात को फकीर ने उठकर फिर साधु के कपड़े तथा झोला झाड़ झाड़ कर देखा। उसे हीरा फिर नहीं मिला। अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछा, इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा है ना? साधु बाबा, यहाँ बहुत से चोर हैं। साधु ने फिर अपनी पोटली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया। देखिए, एक हीरा जो कि साधु किसी राजा को भेंट करने जा रहे थे, वो भी एक चोरी करने के प्रयास से लगा हुआ था। अब हैरान परेशान फकीर के मन में जो प्रश्न था, उसने साधु से पूछा, मैं पिछले 2 रातों से आपके कपड़े तथा झोले में इस हीरे को ढूंढता हूँ, मगर मुझे नहीं मिला। ऐसा क्यों? रात को ये हीरा कहीं चला जाता है? साधु ने बताया, मुझे पता है तुम कपटी हो, तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसलिए पिछले कई रातों में अपना हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपाकर सो जाता था और प्रातः होते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। मेरा ज्ञान ये कहता है, व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता, नहीं ढूंढता, दूसरे में ही सब अवगुण तथा दोष देखता है। तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। फकीर के मन में ये बात सुनकर और ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वो मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जागकर एक योजना बनाई। सुबह उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। वो रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वो यहीं होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं, वो पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों ने और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो विश्वास करना ही अधर्म है। ये सुनकर साधु बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बाबा की तलाशी ली गई। उनके पास से कुछ नहीं मिला। 2 दिनों के बाद जब यात्रा खत्म हुई तो उसी फकीर ने उदास मन से साधु से पूछा, इस बार बात समझ में नहीं आई कि आपने कपड़े भी टटोले, हीरा तो आपके पास था, वो कहाँ गया? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, उसे बाहर पानी में फेंक दिया। साधु ने पूछा, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी, दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता कि ये मेरा ही है, तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा इस बात पर विश्वास नहीं करते। यदि मेरे भूतकाल के सत्कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो भी मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों का संशय बना रहता। मैं धन तथा हीरा तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पूर्ण कर्म हैं जो मेरे साथ जाएंगे। उस फकीर ने साधु से माफ़ी मांगी और उनके पैर
पढ़कर रोने लगा। देखिए, इसे कहते हैं ईमानदारी और विश्वास। किस तरीके से साधु ने अपना विश्वास रखा। तो आज जीवन में विश्वास की ज़रूरत है, और विश्वास नहीं है तभी हम प्रभु से दूर हैं। आज हमें एक विश्वास, एक निश्चय हो जाए तो शायद हमारा जीवन परिवर्तनशील हो जाए और हम एक प्रभु की याद में लग जाएं और अपना जो अंधकार जीवन है उसे प्रकाश की ओर अग्रसर हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।